हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के सब्जेक्ट को हम मतलब किस स्ट्रक्चर की मदद से हम सब्जेक्ट को वहाँ सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं, इसको हम आज ज़रा समझते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप जो इसका होता है ये होता है नॉन डूअर, और दूसरे टाइप का जो सब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं डूअर। अब जरा इस पे गौर करें, नॉन डूअर और डूअर। नॉन डूअर वो सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, केवल उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, वो नॉन डूअर सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मैं अगर यहाँ लिखूं मैं खुश हूं, ये एक हिंदी का वाक्य है, मैं खुश हूं। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैं यहाँ सब्जेक्ट है, मैं खुश हूं। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो मैं ये सब्जेक्ट है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है जो कोई भी काम नहीं कर रहा है। इसके बारे में क्या दी जा रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, एक प्रकार की सूचना दिया जा रहा है कि मैं खुश हूं। तो इसको सिंपली हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में हम पहले लिखेंगे आई, और चूंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, हूं लगा हुआ है, तो आई के साथ में लगेगा एम, आई एम हैप्पी। इसी तरीके से अगर हम पास्ट के किसी सेंटेंस को देखेंगे तो जैसे अगर मैं इस तरीके से लिखूं, मेरा भाई बीमार था, तो मेरा भाई बीमार था, यहां भी जो सब्जेक्ट है मेरा भाई सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। ये कोई डूअर सब्जेक्ट नहीं, ये कोई काम नहीं कर रहा है, केवल इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि मेरा भाई बीमार था। और क्योंकि एट लास्ट में सेंटेंस के हिंदी वाक्य के लास्ट में था लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, और ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है। मेरा भाई जो है ये किस तरीके का सब्जेक्ट हुआ, ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है। ये नॉन डूअर है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो सबसे पहले लिखेंगे माई, भाई का इंग्लिश होगा ब्रदर, माई ब्रदर। क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो यहां हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। माई ब्रदर वाज, और बीमार था, इल, माई ब्रदर वाज इल। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, दो टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं नॉन डूअर और दूसरे टाइप के होते हैं डूअर। नॉन डूअर में सब्जेक्ट कोई भी वर्क नहीं करता है, उसके बारे में केवल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। मैं बीमार था, मैं खुश था, मेरा भाई बीमार था, मैं खुश हूं। तो इस तरीके से नॉन डूअर वाले सब्जेक्ट होता है, और इसको केवल हम अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे कि हूं है तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, था है तो ये पास्ट का है, गागेगी लगा रहेगा तो ये फ्यूचर का होगा, और उसमें फ्यूचर का जब ये होगा तो उसमें हम शैल बी, विल बी, हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम उस तरीके के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। डूअर वाले जो सेंटेंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए डूअर वाले सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो ये, जैसे कि मैं यहां लिखूं मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, यहां जो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये क्या है, मैं है। और मैं क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, बाजार जाने का काम कर रहा है, कौन, मैं। तो ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ, ये डूअर, इसका सब्जेक्ट कैसा है, डूअर है, जो काम को करता है। तो इस तरीके के सेंटेंस को जब हम
ट्रांसलेट करेंगे तो इसको अकॉर्डिंग टू टेंस के रूल इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। इसका क्या हो सकता है, मैं बाजार, ये सिंपल प्रेजेंट है, मैं बाजार जाता हूं तो आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। दैट मीन्स कि दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, नॉन डूअर और डूअर। जो नॉन डूअर होते हैं उसमें सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता है, जबकि इसके विपरीत डूअर वाले सेंटेंस सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, काम को परफॉर्म करता है, काम को करता है। मैं बाजार जाता हूँ, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। कुत्ते रात में भौंकते हैं, कुत्ते रात में भौंकते हैं, यानी भौंकने का काम कौन करता है, तो कुत्ता करता है। इसीलिए कुत्ता क्या है, सब्जेक्ट है और ये डूअर सब्जेक्ट है। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू टेंस के रूल हम बनाएंगे। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जो नॉन डूअर वाले होंगे तो प्रेजेंट के लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्रेजेंट के लिए हम इज, एम, आर का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाज और वर का यूज करेंगे। फ्यूचर के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, शैल बी या विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट के लिए हम इज, एम, आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पास्ट के लिए हम वाज, वर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम वर का यूज करेंगे। इसी तरीके से फ्यूचर के लिए शैल बी, विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में। पहचान के लिए नॉन डूअर वाले, मैं नॉन डूअर की यहां बात कर रहा हूं। प्रेजेंट में होगा तो आप पहचान ही जाएंगे, हैं लगा रहेगा लास्ट में, हूं लगा रहेगा, हो लगा रहेगा। पास्ट में अगर होगा तो क्या लगा रहेगा, था, थे, थी। और अगर फ्यूचर की बात करें तो लास्ट में लगा रहेगा गा, गे, गी। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं और नॉन डूअर वाले सब्जेक्ट को आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स, बाय। आपके लिए फिर अगले वीडियो लेकर